बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। इरशाद उल-अबाद साहब, अभी तो इंतखाबात भी नहीं होने, उमूमन नई पार्टियां उभरती हैं वो इंतखाबात के करीब करीब उभरती हैं। आपने इस टाइम पर जब हुकूमत को साल भी नहीं हुआ आपने पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट किया, वाई? हाँ देखिए, ये जो भी एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, और इसमें जो भी राब्ते और सोच है उसका कोई इंतखाबात से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। जाहिर है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इंतखाबात तो अभी हुए हैं और अभी काफ़ी अरसा टेक्निकली है उसमें, लेकिन ये कि प्रॉब्लम तो अभी है और अक्यूट सिचुएशन तो अभी है। और मेरा जितना भी प्रोसेस है या जो भी काम है या जो भी राब्ते हैं वो मैं चाहता हूँ कि ये जो करंट क्राइसिस हैं इनके रेजोल्यूशन के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं अपनी हम्बल कैपेसिटी में। तो ये है असल कॉन्टेक्स्ट, इंतखाबात कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात फरमाई है इरशाद उल-अबाद साहब। आपने कहा है टेक्निकली तो अभी बड़ा टाइम है इंतखाबात के अंदर, लेकिन हमें पता है कि आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं। आपने कहा टेक्निकली टाइम है, प्रैक्टिकली भी टाइम है या नहीं है? नहीं, प्रैक्टिकली क्वेश्चनेबल है और मैं बार बार उस चीज को बताता रहा हूं कि 3-4 फैक्टर्स हैं जो बड़े ऑब्वियस हैं, हर किसी को नजर आ रहे हैं। इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल फाइनेंशियल क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और गवर्नेंस का फुकदान है, और विजिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है उस तरीके से जैसी होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो सजेस्ट करते हैं, जो ओपिनियन फॉर्म करते हैं, वो ये करते हैं कि इस सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी बहुत वल्नरेबल है। अब ये सिस्टम अगर नहीं चल सकता और गवर्नमेंट फौरन प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेती, वॉर फुटिंग पे काम नहीं करती, तो ये चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा? विद इन कुछ भी हो सकता है उसके। लेकिन आई एम सॉरी, I'm short, इरशाद साहब, आपने फरमाया ये सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम तब्दील होगा या हुकूमत तब्दील होगी? क्योंकि उसके अंदर बड़ा जमीन आसमान का फर्क होगा। सिस्टम की तब्दीली तो बहुत सारी चीजें, टेक्नोक्रेट की तरफ जा सकती है, प्रेसिडेंशियल की तरफ जा सकती है, नेशनल की तरफ जा सकती है, और अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो इन हाउस चेंज भी हो सकती है, नए इंतखाबात भी हो सकते हैं। तो व्हाट आर यू सीइंग? देखिए, ये पॉलिटिकल लोगों पे इसका इन्हिसार है। अगर पॉलिटिकल लोग इस चीज को इंसेंस करके फौरी तौर पे बैठें और कोई रास्ता निकालें तो फिर तो फैसले सियासी अंदाज में हो सकते हैं। लेकिन अगर डिले करेंगे और उसमें भी इनएक्टिविटी होगी तो फिर वक्त जो है वो वक्त तो देता है लेकिन बहुत कम वक्त देता है। तो फिर वक्त ही फैसले कर रहा होता है और लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर कुछ नहीं पता चलता कि क्या होगा। अच्छा, यहाँ मुझे एक कंस्पिरेसी थियरी से चलिए जोड़ने दीजिए एक को। मैं ये बात नहीं कर रही, आपकी पुरानी जमात के जब पुरानी सूरत में हुआ करती थी उस टाइम पे वहां से कहा गया कि आप जो है ना बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं और बड़े करीबी हैं। अब लोग ये कह सकते हैं या ये तासुर जा सकता है कि अच्छा, पुरानी जमात की पुरानी सूरत जब होती थी तो उन्होंने ये कहा, और अब जो है हुकूमत वैसे ही कह रही है बड़ा नाजुक सूरत हाल है, वहां से पीटीआई कह रही है दिसंबर के अंदर कुछ हो सकता है, और आप अब जमात बना रहे हैं। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि आपको गो अहेड मिली है कहीं से कि जमात बनाए और चीजें तब्दील हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुरानी जमात की जो बात की तो उसकी जो मेजर उसकी जो यानी थ्योरीज या जो भी परसेप्शन बिल्टअप था वो कंस्पिरेसी थ्योरीज पे ही ज्यादा होता था, जिस वजह से आज इस परेशानी का सामना कर रही है वो जमात। जहाँ तक पीटीआई की बात की तो जाहिर है कि वो तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है और वो तो प्रेशर माउंट करेगी और यही कहेगी। मैं तो लॉजिकल जो फैक्टर्स विजिबल हैं उनकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, और इसमें इस बात को करने में अगर आप डिबेट करें तो मेरा ख्याल है हर आदमी जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट हो और थोड़े गवर्नेंस के मामला समझता हो, स्टेट क्राफ्ट के मामला समझता हो, तो वो यही कंक्लूड करेगा। इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत है नहीं। So we can safely say कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई गो हेड नहीं मिली है कोई जमात बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए? नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, और मतलब इसमें एस्टेब्लिशमेंट के गो हेड की क्या जरूरत है? इंटरेस्टिंग। अच्छा,
ایک طرف آپ نئی جماعت بنانے کا اناؤنس کر رہے ہیں، دوسری طرف اتنی ساری جماعتیں ابھی بنی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی الیکشن سے پہلے بنی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پی وہ الگ بنی، اس کے بعد ابھی حال میں مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباس صاحب، ان کی عوام پاکستان پارٹی بنی. تو آپ کی جماعت ایسا کیا نیا لے آئے گی ارشد العباد صاحب جو کہ یہ جماعتیں نہیں دے پا رہی یا نہیں دے پائیں گی ان دا فیوچر؟ دیکھیں، جو باقی جماعتوں کی آپ نے بات کی پری الیکشن، تو ان کا کانٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہے، ان کی فیلئرز کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. اور جو پوسٹ الیکشن جماعتیں یا جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا کانٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہے. شاہد خاقان صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب ایک ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. انہوں نے بھی غالباً میرے ساتھ جب ملاقاتیں ہوئی تھی تو ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا جو ملکی صورتحال ہے اور اس میں کچھ کرنا چاہیے. اب انہوں نے ایک طریقہ کار نکال لیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کر کے وہ اپنی بات کو کرنا چاہ رہے ہیں. میں ابھی پروسیس میں ہوں، میں پہلے ذرا واٹر ٹیسٹ کر رہا ہوں اور لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. تھوڑا سا ماڈل چینج کیا ہے، ریورس انجینئرنگ کی ہے میں نے، کہ پہلے میں تھوڑا سا گراؤنڈ کو دیکھوں اور اس پہ کچھ ڈیلیور کرنا شروع کروں. انٹرسٹنگ. اچھا، آپ کی ملاقات ہوئی مفتاح صاحب سے، شاہد خاقان عباس صاحب سے، آپ نے خود بھی فرمایا اپریل 2024 میں. اس ملاقات میں یقیناً انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ آئیے ہماری جماعت کو جوائن کیجئے. عوام پاکستان کو جوائن نہ کرنے کی کیا وجہ تھی ارشد العباد صاحب؟ اور نئی جماعت جی سوری، اس وقت جو ہے وہ جو بات چیت ہوئی تھی اس وقت وہ ایک سوچ بچار میں تھے پارٹی کے، لیکن فرم غالباً نہیں تھے. لیکن ہم نے یہ ضرور جب آپس میں انٹریکٹ کیا ہے تو نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ سوچیں بہت ملتی ہیں اور کسی بھی شکل میں ہم، چاہے وہ اپنی جماعت بنا رہے ہوں یا میں بنا رہا ہوں یا نہیں بنا رہا ہوں، ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. تو آج بھی آپ نے یہ، آپ کی طرف، آپ کے مائنڈ میں یہ نہیں آیا کہ عوام پاکستان جوائن کر لیتے ہیں نئی جماعت بنانے کی بجائے یہ کہ ڈیوائیڈ کر دیں، اس کو یونائٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں، اگر پولیٹیکل اس سے سوچیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا ایک پروسیس ہے. پھر میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان کا مشورہ بھی ہے، ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے اور وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور میں تو دعا گو ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کریں، کیونکہ اسپیس ہے. بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں سے. ڈیلیورنس کا پرابلم ہے، گورننس کا پرابلم ہے، مورل اسٹینڈنگ کے پرابلمس ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں. انٹرسٹنگ. تو ایک اسپیس ہے.